हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की इस टॉपिक पे क्लास 10 का वीडियो लेकर के आए हैं, है ना। मॉडल पेपर हम लेकर के आए हैं आपके लिए। बहुत काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो। आप वीडियो में से शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि वीडियो को अगर बीच में काट के जाइएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आज का जो वीडियो है, आप अगर यहाँ से देख लेते हैं मॉडल पेपर से क्वेश्चन और कॉपी पे नोट्स पेन अगर लेकर के अगर इसको नोट्स बना लेते हैं, तो आपका काफी एग्जाम में आपका काफी क्वेश्चन यहाँ से भिड़ेगा। ठीक है, तो आज का इस वीडियो जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए। और इस वीडियो में आपको 30 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और इसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है नहीं है, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से के साथ हुई, है ना। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ये करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। रूसी क्रांति आपका नहीं होगा। ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता, ठीक है, संग्राम भी नहीं होगा आपका। इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, तो आपका करेक्ट आंसर ये नंबर हो जाएगा। चलिए हम आपको वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया बोलता है रक्त और लोह की नीति, है ना, अवलंबन किसने किया? इसका जो सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का बी हो जाएगा, है ना। बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। चलिए अब 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर में क्या प्रश्न बोला गया है? 3 में बोलता है हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया? जो से बोलता है हिंद स्वराज जो है किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए ये किसके द्वारा लिखा गया था? आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। बताइए 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। अब बताइए इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न क्या बोला गया है ना। 4 नंबर जो बोलता है कुर जालियावाला जालियावाला नरसंहार कहाँ हुआ था? नरसंहार कहाँ हुआ था बताइए। ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। बताइए कहाँ हुआ था? तो आपको पता है ना कहाँ हुआ था, नहीं हुआ था। ये जो सो 4 नंबर का ऑप्शन, इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अमृतसर कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और जलियांवाला नरसंहार कहाँ से हुआ था? तो आपका अमृतसर से हुआ था। ठीक है, नरसंहार जो है ना कहाँ हुआ था आपका? नरसंहार अमृतसर से हुआ था। ठीक है, चलिए अब करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर का क्या है नहीं है। 5 नंबर का जो आपका क्वेश्चन बोला गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। बोलता है सिल्क रूट का अर्थ क्या है? बताइए सिल्क रूट का अर्थ क्या है? इसमें आपका जो है सो पहला ऑप्शन दिया गया है। सिल्क रूट का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है चीन और रोम को जो सो जोड़ने वाले मार्गों को नेटवर्क। बताइए जो सो चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। अभी नेटवर्क का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज को होता है ना एक जैसा चेन बनाना, मतलब चेन जैसा जोड़ना, नेटवर्क बनाना। समझे कि नहीं? आगे बी नंबर का ऑप्शन दिया गया भारत और अमेरिका को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, है ना। भारत और किसको जोड़ने के लिए? अमेरिका, है ना, भारत और अमेरिका को जोड़ने के लिए। तो बताइए चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, चीन की भारत से जोड़ने की नेटवर्क, बताइए कौन सा है? या एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क? इसका आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 का आपका करेक्ट आंसर होगा यही लास्ट का डी, एशिया और यूरोप। ठीक है, एशिया और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क। ठीक है, चलिए ये भी करेक्ट आंसर हो गया 5 का। अब चलिए 6 का देखते हैं। 6 का जो क्वेश्चन बोला गया है बोलता है आर्थिक आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? ए नंबर ऑप्शन बोला गया 1933, बी नंबर बोलता है 1932, सी नंबर ऑप्शन बोलता है 1929, डी नंबर ऑप्शन बोलता है आपका 1931। तो बताइए 6 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, है ना, 1929। चलिए अब देखते हैं आपका करेक्ट आंसर हो गया। 7 नंबर का देखते हैं। अब 7 नंबर का देख लेते हैं क्या है। बोलता है आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू का अकाल किस देश में हुआ था बाबू? बता देना है आप लोगों को प्रेम से। इंग्लैंड में हुआ, है ना। कहाँ पे हुआ था?
कि ऑप्शन बी में हुआ था आयरलैंड में हुआ था, कि ऑप्शन सी में हुआ था स्पेन में हुआ था, कि ऑप्शन डी में अमेरिका में हुआ था। तो बताइए आपका 7 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा तो क्या सही हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर का जो प्रश्न बोला गया है। 8 नंबर में देखते हैं क्या है नहीं है ना। तो 8 में बोलता है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया? बताइए सबसे पहला जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो है किन लोगों के द्वारा लाया गया था? किन लोगों ने लाया था? पहला जो है सो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था कि किसके द्वारा लाया गया था? सो आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन पुर्तगालियों द्वारा, दूसरा ऑप्शन क्या है? डचों द्वारा, और तीसरा ऑप्शन क्या है? फ्रांसीसियों द्वारा, चौथा ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था बाबू? तो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नंबर किसके द्वारा हो गया? पुर्तगालियों द्वारा। चलिए अब 9 नंबर का देखते हैं क्या है नहीं है। तो 9 नंबर में जो बोला गया है क्वेश्चन इसका पढ़ लेते थोड़ा। बोलता है मोटे कपास का उत्पादन, ठीक है ना, कई देशों में किया जाता था, है ना। मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, है ना, लेकिन बेहतर किसमें कहां से आती थी? अब बताइए इसमें से कौन सा बेहतर है, किसमें कहां से आता था? फ्रांस, भारत, चीन, है ना, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपका सूरीनाम। कहां से आपका जो सही करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इसमें सो बताना है ना। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी भारत। क्या हो जाएगा? बी भारत, है ना। चलिए आगे देखते हैं 10 का प्रश्न क्या बोला गया। अब 10 नंबर का जो बोला गया क्वेश्चन बोलता है किस मिट्टी में किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? अधिकता मतलब जो होता है कि किस मिट्टी में लौह धातु का अधिकतम पाया जाता है? लौह धातु किस मिट्टी में अधिकतम पाया जाता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, है ना, कि कौन सा मिट्टी हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, है ना, लेटराइट मिट्टी। अब बताइए लेटराइट मिट्टी है कि जलोढ़ मिट्टी, कि ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर? डी का जो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बाबू? तो आपका 10 का जो आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर। क्या हो जाएगा? ये नंबर लाल मिट्टी। अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया है। 11 नंबर बोलता है बीज बचाओ आंदोलन क्या था? बोलता है बीज बचाओ आंदोलन क्या था? सो आपका ऑप्शन ये सही होगा इसमें करेक्ट, कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी में बोलता है पेड़ों को, ठीक है, उगाना। ऑप्शन सी बोलता है हरित क्रांति, और ऑप्शन बी बोलता है आपका जैसो टिहरी टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, और ऑप्शन आपका ये बोलता है रासायनिक खाद जो सो रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन। अब बताइए इसमें से आपका 11 का जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। तो चलिए आपका बी आंसर। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर का क्या है। 12वां प्रश्न आपका बोला गया है ना, धरातल का कितना भाग जो सो जल से ढका हुआ है? ये जो धरती पर है ना, धरातल का कितना भाग है, कितना भाग जो जल से ढका हुआ है? जल से क्या है? ढका हुआ है। अब बताना ऑप्शन जो सो ए नंबर 1/4, बी नंबर 2/4, ऑप्शन सी जो दिया गया आपका 3/4, ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। अब बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें बाबू? आपका जो सो 12 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी 3/4। समझा कि नहीं? अब बताइए देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी 4 भागों में अगर मान लीजिए कि अगर बांटा गया है ना, तो मान लीजिए पृथ्वी को 4 भागों में अगर बांट दिए, समझे कि नहीं, तो समझिए कि आपका 3 भाग जो है सो पानी ही पानी है, और आपका 1 भाग जो है सो यही 1 भाग स्थल है। यही 1 भाग क्या है? स्थल, यही भूमि है इसी में। समझिए कि 3 भाग पानी 1 भाग स्थल, ये हो गया, इसीलिए 3/4 हो गया आपका करेक्ट आंसर सी नंबर। समझे? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या है। 13 नंबर बोलता है, 13 नंबर का प्रश्न थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। देखते हैं क्या है नहीं है। सुनहरा रेशे किस जो सो फसलों को कहा जाता है? सबसे सुनहरा जो सो रेशो किस फसल को कहा जाता है? रेशा लिखा हुआ, रेशा रेशो एक ही होता है, ठीक है। सुनहरा फसल किस रेशो को कहा जाता है बताइए? तो सबसे सुनहरा रेशो क्या होता है? जूट होता है, रबड़ होता है, कपास, है ना, कि आपका कहवा। क्या हो गया आपका बताइए? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बाबू 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जूट। समझे? चलिए अब 14 नंबर में देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न बोला गया है आपका इनमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है किसको? किसको पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है बताना है। ऑप्शन ए किस रूस को, कि आप ऑप्शन बी चीन को, कि ऑप्शन सी अमेरिका, भारत, किसको बताइए? आपका इसमें 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर?
बी हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोलता है भारत। आगे बोलता है 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है भारत में जूट उत्पादन, है ना, भारत में जो जूट उत्पादन होता है ना, में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? भारत में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान ऐसा है जो कोई जूट का उत्पादन होता है? बताना है आप लोगों को आंसर, है ना। तो पहला ऑप्शन बोला गया आपको जम्मू, जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना। तो इसमें क्या 15 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। 15 का बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए अब देखते हैं 16वां नंबर क्या बोला गया नहीं बोला गया। तो 16वां नंबर का पढ़ते हैं। बोलता है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसमें से बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन सा बाबू आपका 16 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना। राष्ट्रीय मार्ग जो सो राष्ट्रीय राजमार्ग 5वां, राष्ट्रीय राजमार्ग 7वां कि 1वां, तो इसमें कोई नहीं है ना। चलिए आपका करेक्ट आंसर इसमें से डी नंबर हो गया। अब देखते हैं, आप आते हैं नेक्स्ट 17वां नंबर में। बोलता है श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन सा है? बताइए श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो बताना है इसमें से तामिल है कि सिंहली है कि बौद्ध है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंहली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंहली, है ना। तो चलिए अब करेक्ट आंसर हो गया। अब 8 जो सो 18 नंबर का देखते हैं प्रश्न बोलता है, ठीक है, पोखरण भारत के किस राज्य में है? पोखरण भारत के किस राज्य में बताना है। पोखरण जो है भारत का किस राज्य में है? राजस्थान में है, गुजरात में, पंजाब में, झारखंड में। अब बताइए 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। 19 नंबर का देखते हैं बाबू। 19 नंबर का जो प्रश्न आपके लिए बोला गया है बोलता है संघ सूची, राज्य सूची और, ठीक है, संघ सूची और राज्य सूची, समझ में आया कि नहीं? समवर्ती सूची का, ठीक है, उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? बताना है इसमें से करेक्ट आंसर आपका कौन होगा। पांचवा जो सो पांचवी जो सो छठी की सातवीं की आठवीं, इसमें से कौन सा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बाबू? तो 19 नंबर का जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सो सी नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा, सातवीं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बाबू क्या बोला गया है। 19 नंबर हो गया। 20 नंबर का देखते हैं, बोलता है भारतीय समाज, है ना, भारतीय समाज माना जाता है। भारतीय समाज किसको माना जाता है? पहला ऑप्शन क्या बोला गया, दूसरा ऑप्शन सही है कि तीसरा ऑप्शन कि चौथा ऑप्शन? तो आपका 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू आपका बी नंबर हो जाएगा, है ना। आपका बी नंबर हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए आप देखते हैं 21वां नंबर का प्रश्न बोला गया है। 21वां नंबर प्रश्न बोला गया है, भारत किस प्रकार का राज्य है? अब बताना भारत किस प्रकार का राज्य है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया है कौन सा प्रकार का राज्य भारत, ठीक है, लोकतांत्रिक है कि धार्मिक निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है कि, है ना, कल्याणकारी राज्य है कि उपयुक्त सभी है, बताना है भारत क्या है। अब इसमें 21वां का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, है ना, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं 22 नंबर में प्रश्न का आंसर देखते हैं क्या है नहीं है ना। प्रश्न पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं क्या है नहीं है ना। बाम सेप किसका, ठीक है, आंदोलन था? बाम सेप किसका आंदोलन था? अब इसमें बताना है, पहला ऑप्शन में दिया गया किसान, कर्मचारी, है ना, उद्योगपति, है ना, आगे दिया गया उपयुक्त सभी। अब 22 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा बाबू, करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मचारी, कर्मचारी का, है ना। चलिए अब देखते हैं 23वां नंबर का जो प्रश्न बोला गया आपके लिए। तो 23वां नंबर का बोला गया है राजनीतिक दलों को, है ना, मान्यता कौन देता है? बताना है इसमें राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। न्यायपालिका देता है, राष्ट्रपति देता है कि चुनाव आयोग देता है कि संसद देता है? इसमें से कौन देता है? तो 23वां का आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये नंबर, चुनाव देता है, चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए 24वां प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या है नहीं है ना। इनमें किस देश में एक जो सो इनमें से जो है ना, किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? इसमें से कौन सा देश का जो है एक दलीय शासन व्यवस्था है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, बताइए। चीन है, अमेरिका, ब्रिटेन, है ना, भारत। इसमें से कौन सा आपका 24वां जो है सो आपका कौन सा सही हो जाएगा आंसर? बी नंबर, कौन? चीन, है ना।
चलिए 25वां का आंसर देखते हैं, 25 का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो उसके बाद देखेंगे आंसर। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत की लोकतंत्र में सफलता में क्या बाधा है? नहीं है सो बताना। पहला ऑप्शन है गरीबी है ना, मतदान का, ठीक है, दुरुपयोग है। आगे तीन सी नंबर ऑप्शन बोलता है ना, अशिक्षित की उपयुक्त सभी। अब इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका जो 25वां नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 25वां नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर, है ना, गरीब। क्या हो जाएगा? गरीबी, है ना। चलिए अब देखते हैं 26वां नंबर का प्रश्न क्या बोला गया है। चलिए देखते हैं। बोलता है 26 नंबर में जो प्रश्न आपके लिए बोला गया है, उसमें बोला गया है, बोलता है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति का आय कम है? बताना है इसमें से किस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति का आय कम है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो 26 नंबर का आपका सी नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बाबू। तो आपको सी नंबर में आपको जो सो आंसर देना है। चलिए अब 27वां नंबर देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है थोड़ा मेरे लिए। तो चलिए आपके लिए भी। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन बोला 27वां नंबर का क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। बोला गया है, ठीक है ना, रोजगार गारंटी अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005, 2000, 204, 2003, 2026 कब लागू किया गया था बाबू? बताइए कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था। इसको पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़े? तो चैप्टर को पढ़ो। तो 2005 में कब लागू किया गया था? 2005 में, समझे कि नहीं? ये आप अर्थशास्त्र के बुक में है आपका, पढ़ लीजिएगा दूसरा चैप्टर में, समझे कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 28वां नंबर का प्रश्न क्या बोला गया है। 28वां नंबर का जो प्रश्न बोलता है, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? मतलब जो भारत में जो पैसा निकलता है ना, पैसा जारी होता है बाबू, मुद्रा उसी का नाम है, समझे कि नहीं? तो कौन जारी करता है, समझा। और हर देश का जो है ना अलग अलग मुद्रा है। हर देश का जो है ना मुद्रा का नाम अलग अलग। हम लोग जैसे मुद्रा का यहाँ मान लो रुपया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रुपया। तो हर जगह रुपया नहीं बोलता, हर जगह अलग अलग जो मुद्रा का नाम है, समझे कि नहीं? अलग अलग विदेशों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। हम लोग का अलग देशों में अलग अलग देशों में अलग अलग जैसे कि नाम से जाना जाता है इसको। तो वही बोलता है कि भारत में जो मुद्रा जो सो जारी कौन करता है, पहले बताना है कौन करता है। वाणिज्यिक बैंक द्वारा किया जाता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा किया जाता है कि राष्ट्रीय कृत बैंक द्वारा किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर जो कौन सा हो जाएगा बाबू? 28वां नंबर का डी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। जो यहाँ जो 28वां नंबर का प्रश्न है बाबू और जो 27वां नंबर का प्रश्न है ना, वह एक ही चैप्टर से क्वेश्चन कर लिया गया दोनों, समझे कि नहीं? ये दोनों चैप्टर आपका अर्थशास्त्र से लिया गया, दूसरा पार्ट से लिया गया, समझे कि नहीं? पढ़ लीजिएगा, दोनों एक ही चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है, समझे। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्या है कि 29वां प्रश्न क्या है ना। तो बोलता है 29वां बोलता है कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? जो कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाता है, नहीं कहलाता, उसके बारे में बताना है इसमें, है ना। सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है पत्र मुद्रा कहलाता है, दूसरा में मुद्रा खली कहलाता है, तीसरा में बोलता है धातु मुद्रा कहलाता है, चौथा में बोलता है ना, शाक मुद्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? शाक मुद्रा। तो बाबू इसमें से कौन सा आपका 29वां जो हो जाएगा आपका सही कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, है ना। पत्र मुद्रा कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट एक तो लास्ट बचा हुआ, अंतिम बचा हुआ 30वां का देख लेते हैं क्या है नहीं है, उसके बाद डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या है नहीं बोलता है क्वेश्चन। 30वां लास्ट प्रश्न का क्वेश्चन क्या है? तो लास्ट जो बोला गया है, बोलता है सूचना का अधिकार अधिनियम कब प्रेरित किया गया है ना। कब पारित किया गया है, प्रेरित किया गया वही होता है। प्रेरित का मतलब होता है कि पारित करना, मतलब कब लागू किया। पारित करने का मतलब क्या होता है? लागू करना, है ना, लागू करना, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, पारित करने का मतलब होता है लागू करना, ठीक है। तो कब पारित किया गया, प्रेरित किया गया, जो भी बोले एक ही है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए में आपका जो दिया गया है, क्या दिया गया है? अक्टूबर 2005, अगला दिया जनवरी 2006, अगला दिया गया मार्च 2006 कि जुलाई 2007। इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 30 का? तो कौन हो जाएगा बाबू? अक्टूबर 2005, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए बाबू लोग, आप लोग को वीडियो हम शुरू से अंत तक बता दिए, हमको अच्छा तरीके से जहां तक हुआ वहां तक कोशिश किए बताने के लिए, प्रयास किए अच्छे तरीके से।
हमको पता है, हमको लगता है मेरे अंदाज से आप लोगों को वीडियो शुरू से अंत तक समझ में आ गया होगा और वीडियो आप लोगों का जो है सो नोट्स में लिख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का एग्जाम में आएगा तो आएगा बाबू, इसीलिए बोलते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आप इसको कोई किसी एक जगह पे नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है ना? वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।